भोजन को पचाना उसको बोलते व्यान वायु, और हर अंग में भेजना, आंख का पलक, बोलना, ये उदान वायु के काम है। ऐसे शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये सबके शरीर में है। इसको नियंत्रित करने के लिए सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कई प्रकार के, कुंभक है, रेचक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ये सब हर रोज कम से कम करेंगे तो निरोग रहेंगे। दिन भर कोई भी काम करने के लिए माने आलस नहीं आएगा। कोई भी काम करने के लिए आपको आग्रह पैदा होगा, श्रद्धा पैदा होगा यदि आप डेली प्राणायाम करते होंगे तो। और तो आसन, नियम, यम, प्राणायाम ये है माने शरीर की शुद्धि के लिए, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये 4 मन के शुद्धि के लिए। शरीर शुद्धि और मन शुद्धि दोनों का आवश्यक है। तो आसन, नियम, यम, प्राणायाम करके शरीर को शुद्ध करेंगे, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि करके मन को शुद्धि करेंगे। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार माने इच्छाओं को घटाना, ज्यादा घर नहीं बनाना, ज्यादा रुपया इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा कपड़ा नहीं बनाना, ज्यादा गाड़ी खरीद नहीं करना, ये भी दुख का कारण है। आप ज्यादा घर बना देंगे ना, ध्यान देना, कई व्यक्ति है पामा में घर है, सहरसा में घर है, पटना में घर है, और उधर दिल्ली में, बम्बई में घर है, और घर में कोई रहने वाला नहीं है। इतना घर बनाया है, उसको झाड़ू कौन लगाएगा? उसका डेंटिंग, पेंटिंग, कलरिंग कौन करेगा? एक साल में कलरिंग करने के लिए कई लाख रुपया लगेगा। सब बंद पड़ा है। वृंदावन में बड़े बड़े राजा लोग 200 कमरा बना के गए हैं, उसमें अभी भूत महल बन गया है, कोई रहता नहीं है। इसलिए ज्यादा घर भी बनाना नहीं चाहिए, वो भी दुख का कारण बनेगा। घर में इतना घर बनाओ, बेडरूम, किचन रूम, सोने का रूम, अतिथि अभ्यागत के लिए एक रूम, और 1-2 एक्स्ट्रा रूम बना दो, बस आप आराम से मेंटेनेंस भी कर लेंगे, झाड़ू भी लगा लेंगे, लिपाई पोताई भी कर लेंगे दिवाली में, और मन खुश रहेगा। ज्यादा घर बना देंगे तो बड़ा दुखदायी होगा। तो प्रत्याहार, इच्छा को घटाना, ज्यादा कपड़ा नहीं बनाना। ज्यादा कपड़ा बनाएंगे उन्हें साफ कौन करेगा? 2, 3, 4 जोड़ी पर्याप्त है। कई व्यक्ति इतना कपड़ा बनाते, पूरा हर महीना भरी कपड़ा, और दिन भरी केवल कपड़ा ही साफ करते रहते। इसीलिए भागवतकार कहते हैं इच्छाओं को घटाना, ये है प्रत्याहार। एक व्यक्ति ने आज आया, एक प्रश्न किया, जी बाबा मैं कोई भी इच्छा करता हूं वो होता नहीं है। एक व्यक्ति आकर के हमको प्रश्न किया, जी बाबा मैं कोई भी इच्छा करता हूं वो होता नहीं है, कोई मंत्र बताइए। हम बोले यही मंत्र है, आप इच्छा करो मत। अरे इच्छा करेंगे होगा नहीं, तभी तो दुख होता है। दुख का कारण क्या है? आप इच्छा करेंगे होगा नहीं तो दुखी होंगे, इसलिए इच्छा करो मत, भगवान के ऊपर छोड़ दो। आशा ही परम दुख, दुख का कारण आपकी इच्छा, आपकी आशा। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो, परंतु फल का आशा मत रखो। और फल का आशा रखेंगे और कर्म करेंगे, यदि फल नहीं मिला तो दुखी होंगे। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो, फल का आशा मत रखो,
और समय आएगा आप न चाहने पर भी भगवान आपको फल निश्चित ही देगा। देखो, दुख का कारण आपकी इच्छा। कुछ व्यक्ति अपना दुख में मैं देखा हूं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपना दुख में इतना दुखी नहीं है जितना दूसरी के सुख में दुखी है। दूसरी के सुख को देख करके भी कुछ व्यक्ति दुखी होते हैं। ऐसा भी मन में नहीं सोचना। देखो, हर व्यक्ति, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई दुकान से दुखी, कोई समय से दुखी, परंतु जिसका मन भागवत में भगवान में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी सुखी। होई है सोई जो राम राची राखा, 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 को करी तरक बढ़ा गई शाखा, वो करी तरक बढ़ावई राखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। प्रत्याहार। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान एक तरंग है। आप यहां बैठे बैठे अपने मन को घर में ले जाओ। घर में माता पिता बच्चे, घर के खंबा, गाड़ी या बैल भैंसा भैंसा, इस बात को याद आएगा।
यहीं बैठे बैठे मन को सहरसा में ले जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े चौड़े रास्ता, बस स्टेशन, बस स्टैंड, रेल स्टेशन, कोर्ट कचहरी से भी याद आएगा। और आप यहीं बैठे बैठे अपने मन को वृंदावन में ले जाओ तो श्री वृंदावन बिहारी जी का ही याद आएगा। आप मन को जिसमें लगाओ, वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, क्या पहनता है, क्या पहनती है, क्या खाता है, क्या खाती है, ये सब दिमाग में सेट हो जाएगा। तो धारणा और समाधि ये अष्टांग योग है। भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे हैं, हे माता, मुक्ति 5 प्रकार के है। मुक्ति माने मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? जिसकी मोह क्षय हो गया, मोह से मोह, क्षय से क्षय हो गया, उसको निर्वाण बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं और अपवर्ग बोलते हैं। तो मुक्ति 5 प्रकार के हैं। भागवत में कहा गया तो 5 प्रकार का मुक्ति क्या है? सालोक्य, भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में रहना। षष्ठी, षष्ठी माने भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान से मिल जाना। समझ गए 5 प्रकार का मुक्ति क्या है? भगवान के लोक में रहना 1, भगवान के निकट में रहना 2, भगवान के रूप को प्राप्त करना 3, भगवान से मिल जाना 4, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना 5। दीयमानम न गृणाति मत सेवनम जनाः। कपिल भगवान करे, माता सब लोग को मुक्ति चाहता है, परंतु मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं वो मुक्ति पसंद नहीं करते हैं। मेरे जो भक्त होते हैं दीयमानम न गृह्णाति, मैं मुक्ति देने पर भी न गृह्णाति, वो स्वीकार नहीं करता है। आज भी आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन का कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा जब हमको मुक्ति चाहिए या मुख्य चाहिए। वृंदावन के बाहर में भैया मुक्ति पाने के लिए शिव पूजा कर रहा, मुक्ति पाने के लिए गंगा नहा रहा, परंतु वृंदावन का व्यक्ति, अयोध्या का व्यक्ति आपको ऐसा कभी नहीं बोलेगा। और वृंदावन के लोग एक तो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते। कहाँ करो वैकुंठ जाई, हाँ वैकुंठ जाई क्या करेंगे? कि प्रकरण है भागवत में, परसों आपको ये प्रकरण है, जब ब्रजवासी वैकुंठ को पसंद नहीं किए थे, भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीला में अपने ग्वाल वाल को वैकुंठ भेज देते, बोले कन्या वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। श्री राम जी जब अयोध्या को छोड़कर के गए, अयोध्या वासियों को लेकर गए, हनुमान जी को बोले चलो, हनुमान जी बोले हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम साकेत वैकुंठ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हनुमान जी बोले आपकी कथा होती कि नहीं, वहां आपकी हरि राम हरि कृष्ण भागवत कथा राम कथा होता कि नहीं?
राम जी बोले वहां कथा होता नहीं है, वहां तो केवल मेरा दर्शन होगा। तो राम जी क्या किए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को बैठा दिए, सोने के मुकुट पहरा दिए। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलि, जहां जहां मेरा कथा होगा वहीं रहना। हनुमान जी बैकुंठ को ठुकरा दिए। क्यों? अच्छा, हनुमान जी बैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो वो न चाहने पर भी इसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। जो भगवान के भक्त होते हैं, ना इनको वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये श्लोक का अर्थ है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां भगवान की कथा होती है, भारत में 1000 जगह में, भारत में 6,40,000 गांव है पूरा भारत में, और जितना गांव में कथा होती है हनुमान जी इतना रूप में वहां हरदम रहते हैं। हनुमान जी सबके पास में हर समय में रहते हैं। हनुमान के बिना आपका मन नहीं लगेगा। हनुमान चालीसा में आप सबको याद लगे, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान के चरित्र का सुनने के लिए हरदम लालायित रहते। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत
मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको तो भगवान की कथा, हरि नाम, कथा सत्संग मिलता रहे, कथा ही वैकुंठ है। कहाँ करो वैकुंठ जाए, जहाँ कथा नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता, ऐसा वैकुंठ जाएगा हम क्या करेंगे। तो श्री भगवान कपिल माता देवहूति करे, माता कोई भी जीवात्मा जल फल माध्यम से, वायु के माध्यम में पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद में माँ के गर्भ में कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम, 5 दिन में बुद्धबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। 1 महीना का तो मस्तक बनता है, 2.5 महीना में ये कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाता है। 3री 4था महीना में हाथ पैर बन जाता है। 5वां महीना में उसको माँ के गर्भ में भूख लगता है। और फिर माँ के गर्भ में कौन भोजन कराएगा? उसकी नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है। जो माँ खाती है बच्चा को भी भोजन मिल जाता है। 6वां महीना में वो कभी कभी माँ के गर्भ में लात मारता है, और तो माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। 9-10 महीना के बाद में वो जन्म लेता है। श्री और जन्म लेने के बाद में कोहम करके रोता है। जन्म लेते समय उसको इतना कष्ट होता है कि पिछला जन्म से भूल जाता है। उसके बाद में नाभि काटा जाता है। स्वयं माँ भीगे कपड़ा में सोती है, उसको सूखे कपड़ा में सुलाती है। 3 महीना के बाद में वो पहले तो माँ को पहचान लेता है। 3-4था महीना में करवट लेता है। 5वां-6वां महीना में घुटना में चलता है। फिर दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है। देखो बालकों के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए वो भी शास्त्र में दिया गया है। बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए। जैसे चाकू है, पेंसिल है, इस टाइप के खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए, क्यों बच्चे उसको लेंगे मुख में, मुंह कट जाएगा। और खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। भागवत धर्म कहती है बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो, या गुब्बारा हो। ये जो गुब्बारा सब टांगा गया कि आज राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाएंगे, इसी कारण टांगा गया। ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। शास्त्र में दिया गया है बच्चों को जो खिलौना देता है, गुब्बारा देता है, तो उसको मरने के बाद में एक अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। इसलिए सनातन धर्म में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, रिश्तेदार लोग को खिलौना लाते हैं। परिवार में जैसे छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है, उसको गोदी में लेने के लिए संकोच करना नहीं चाहिए। आप घर से निकल रहे हैं, बच्चा धूली में खेल रहा है, तो उसको गोदी में लेना करो। उसके शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा, उससे भी आपका सारा दिन मंगल ही होगा। हम लोग मन के शांति के लिए टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उपन्यास किताब पढ़ते, फिर भी मन शांत होता नहीं है। और छोटा बच्चा, उसको गोदी में लेकर के थोड़ा सा हंसा दो, उसके हंसने से आपका मन शांत हो जाएगा। श्री राम लाला जब छोटे थे
महाराज दशरथ नया नया कपड़ा पहन करके जा रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। धूसर, धूसर माने धूली, तनु, तनु माने शरीर। राम जी छोटे हैं तो सारा शरीर में धूली लगा हुआ है। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। श्री राजा दशरथ भूपति बिहसी गोद बैठा, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भूपति मैंने राजा प्रसन्न होकर के गोदी में बैठा था। छोटा बच्चा को, परिवार में छोटा बच्चा, देखो बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं, बच्चों के गुरु वृद्ध लोग होते हैं और बूढ़े के गुरु बच्चे होते हैं। बच्चों को वृद्ध अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्ति को बच्चे भी अच्छे लगते हैं। इसलिए परिवार में छोटा बच्चा और वृद्ध व्यक्ति को पहले भोजन देना चाहिए, इससे परिवार में धन बढ़ेगा, दरिद्रता कभी नहीं आएगी। श्री महाराज दशरथ जब भी भोजन करते पहले अपने हाथ में राम लाला को खिलाते। भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा। नहीं आवत जी बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चा को कैसे खिलाना चाहिए इस शास्त्र में हमारे दिया गया है। लाड़यति पंचवर्षा, बच्चों को प्यार करो परंतु ज्यादा प्यार मत करो। ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो दूसरे के घर में जाएंगे तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और उसके कारण आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। इसीलिए भागवत में दिया गया है, लालनाथ बहुबुदूषा तारनाथ बहु गुणा। ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ेंगे और कभी कभी थोड़ा सा डांट देंगे, फटकार देंगे, कान पकड़ देंगे तो उनका भविष्य जिंदगी ही सुधर जाएगा। कल कथा में आएगा श्री यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से पीटा है। एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए ये शिक्षा हमको भागवत से ही मिलता है। ज्यादा प्यार करना, बच्चे बिगड़ेंगे, थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे तो सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार श्री कपिल भगवान माता देवहूति को बोले, माता पुरुष और प्रकृति दोनों के मिश्रण से महतत्व का उत्पत्ति हुआ। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक।
तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये पंच महाभूत है, समझ गए? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। वायु का गुण है स्पर्श, वायु को आप देख नहीं सकते परंतु चमड़ा के द्वारा अनुभव कर सकते। पंखा घूम रहा है तब वो ठंडापन का महसूस होता है। तेज का गुण है रूप, रूप को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। जल का गुण है रस, रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। लड्डू को हाथ में रखने से मीठा नहीं लगेगा, लड्डू को खोपड़ी में रखने से मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू रसगुल्ला घुसा दे, पेट सिलाई कर दे, लड्डू पेट में पचना चालू हो गया, मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ, मीठा नहीं लगेगा। दांत में भी रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। और जीभ के ऊपर लड्डू जब तक है तब तक ही मीठा लगेगा। गला के पास चला गया तो मिठास खत्म। लड्डू पेट में जाने के बाद में यदि मीठा लगता तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ, दिन भरी आपको मीठा ही लगेगा। ऐसा तो होता नहीं, केवल जीभ के ऊपर जब तक है तब तक ही मीठा लगता है। तो जीभ का काम है चखना, परखना, समझ गए? पृथ्वी का गुण है गंध, गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। इसको कहा गया पंच ज्ञानेंद्री। आंख, कान, नाक, जुहा और चर्म, समझिए? पंच महाभूत, आकाश, तेज, वायु, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो गए। जो शरीर ये 5 महाभूत से बना हुआ। मर जाएंगे तो शरीर में जो जल है वो जल में मिल जाएगा। शरीर के भीतर में जो खालीपन है, आकाश माने खालीपन, वो आकाश से मिल जाएगा। शरीर में जो मिट्टी अंश है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर में जो तेज अंश है, वो तेज में मिल जाएगा। शरीर के भीतर में जो हवा है, वायु है, वो वायु में मिल जाएगा। पंचभूत में लीन हो जाएगा। तो पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। तो पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिसमें काम किया जाता है, हाथ, पैर, मुख और मल मूत्र द्वार, ये पंच कर्मेंद्रिय है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनके 10 हो गए। तो इनके 10 देवता भी होते हैं। जैसे आंख है, आंख के देवता सूर्य और चंद्रमा है। मुख के देवता अग्नि है। हाथ के देवता इंद्र है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में तो भी आंख है ना, तो आंख देख नहीं रहा है। क्यों? आंख में जो भगवान सूर्य चंद्रमा वो चले गए, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। मरने के बाद में मुख भी है परंतु मुख बोल नहीं रहा है। क्यों? न मुख के जो भगवान अग्नि वो मुख से निकल गए। मरने के बाद में हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है। क्यों? हाथ के देवता इंद्र है, वो हाथ से निकल गया। तो हमारे हर अंग में भगवान रहते हैं और वो चले जाते हैं। तो 10 इंद्रियों के 10 देवता है और सबके भीतर में 4 ही अंतःकरण है। 4 अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सबके भीतर में होते हैं। मन क्या है? संकल्प विकल्प मनः,
इस काम को करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, ये सोच को मन कहा जाता है। भागवत में जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं, अरे आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। कथा तो 9 तारीख तक है, 10 तारीख को अपन होगा, आज नहीं जाएंगे। ये है मन का काम। अब उससे आगे बुद्धि, बुद्धि क्या है? अरे घर में बैठे रहेंगे, मन इधर उधर भागेगा, इससे तो अच्छा जाए कि भागवत में बैठ लो, कम से कम मन भगवान में तो रहेगा। ये बुद्धि का काम। तो मन में जब निर्णय होता है उसको बुद्धि कहा जाता है। मन का बात कभी नहीं मानना, समझ गया? जो मन का बात मानता है और दम धोखा मिलता है। अशांतस्य मनः, मन सबका अशांत होता है, चंचल होता है। अभी यहीं बैठे बैठे बम्बे, दिल्ली, कहाँ कहाँ मन इधर उधर घूमता है, ऐसा बात नहीं मानना है, समझ गया? उसके आगे बुद्धि है, विवेक है, उनका बात मानो। तो मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु, अहंकार के देवता भगवान महादेव। तो ये हो गया 33 तत्व। 33 समझ गए? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्री 10, पंच कर्मेंद्री 15, 10 इंद्रियों के 10 देवता, 15 10 25, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 25 सारे 29। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु, अहंकार के देवता महादेव। 29 चार 33, 33 तत्व में ये शरीर बना हुआ है, ये देह बना हुआ। भगवान कपिल इस प्रकार माता देवहूति को सांख्य योग सुनाए। फिर समुद्र के किनारे में पहुंचे, समुद्र ने इनको एक स्थान दिया, उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय, श्री कपिल भगवान की जय। अब हम राम जन्म कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राम जी सूर्यवंश में आए और भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। राम जी दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में आए, क्यों चंद्रमा रात में आता है। सूर्यवंश का उपवंश है रघुवंश, इसे राम जी राघव कहलाए, और चंद्रवंश का उपवंश है यदुवंश, इसलिए भगवान कृष्ण यादव कहलाए। राम जी राघव और कृष्ण यादव। तो इसलिए भागवत के 9वें स्कंद में राम जी की वंश की कथा 12 अध्याय में और कृष्ण के वंश की कथा भी 12 अध्याय में दिया गया है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, तो ध्यान देना। भगवान सूर्य, सूर्य के कई पुत्र है। सूर्य के पुत्र यमराज है। सूर्य के पुत्र का नाम है यमराज, जो मृत्यु के देवता। सूर्य के पुत्र शनिदेव है, जिनके नाम पर शनिवार बना है। सूर्य के पुत्र श्री अश्विनी कुमार है, जो देवताओं के डॉक्टर है। और सूर्य के एक कन्या है जिसका नाम है यमुना, जो यमुना नदी बना है। वृंदावन में यमुना नदी है। सूर्य के और एक पुत्र है जिनके नाम है श्राद्धदेव मनु महाराज। वो जो पहला मनु थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका नाम है आदि मनु। और ये दूसरा मनु, इनका नाम है श्राद्धदेव मनु। ये भगवान सूर्य इनको अयोध्या के राजा बनाए। तो श्री इनके पास में कोई संतान नहीं हुआ। ये संतान पाने के लिए यज्ञ किए, तो इनको एक कन्या मिल गई। वो कन्या का नाम पड़ा इला, ईला। तो महाराज मनु गुरु वशिष्ठ को बोले, गुरु जी आप सूर्यवंश के पुरोहित है। पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित।
जो जजमान का हित करे उसको पुरोहित कहा जाता है। तो मुझे तो पुत्र चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले राजन, आपकी पत्नी श्रद्धा आकर के मेरे कान में बोली मुझे कन्या चाहिए, आहुति दिया तो कन्या हो गई। अब मनु महाराज बोले गुरुजी आप इसको पुत्र बनाइए। तो वशिष्ठ जी अपनी योग बल में वो इला नाम के कन्या को पुत्र बना दिए। उसका नाम पड़ा सुदुम्न। अयोध्या का राजकुमार सुदुम्न शिकार करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला, जहां पर एलोरा गुफा है, इतिहास में आप पढ़ होंगे, उसी एलोरा गुफा में गए। तो वहां शिव पार्वती का विहार है, स्थली। वो वन में जो जाएगा वो पुरुष भी स्त्री बन जाएगा, कि भगवान महादेव पार्वती को वचन दे रखे। तो ये सुदुम्न स्त्री बनकर के फिर अयोध्या में आया। अब मनु महाराज जी बोले गुरुजी पहले तो ये कन्या थी, फिर पुत्र बना, फिर स्त्री बन गया, अब आप इसको फिर पुत्र बनाइए। मनु महाराज जी बोले ये वशिष्ठ जी बोले हम नहीं बना सकते, इसको महादेव जी बनाएंगे। वशिष्ठ जी शिव जी के पास गए, बोले मैं सूर्यवंश का पुरोहित हूं, मेरा जजमान का बेटा स्त्री बन गया है। तो शिव जी बोले देखो मैं पार्वती को वचन दिया हूं, इस वन में कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। अब आप विनती कर रहे हैं, दोनों बात को रखने के लिए ये बालक 1 महीना पुरुष बनेगा और 1 महीना स्त्री बनेगा। तो सुदुम्न जब पुरुष बनते थे तो अयोध्या के गांव में जाकर के प्रजाओं का पालन करते थे, और जब स्त्री बनते थे तो महल के भीतर में रहते थे। अब अयोध्या के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, हमारे राजा कभी पुरुष बन जाते कभी स्त्री बन जाते। अब सुदुम्न नवरात्र व्रत किया भगवती माता। ये प्रसंग भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भागवत 2 है, एक है भागवत और एक है देवी भागवत। भागवत में भी 18,000 श्लोक और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। तो ये प्रसंग दोनों भागवत में है। तो श्री सुदुम्न भगवती माता जगदम्बा को पूजा की, नवरात्र व्रत किया, अंतिम में भगवती माता दुर्गा के आशीर्वाद से वो पुरुष बन गया, सदा सदा के लिए पुरुष बना। इनके वंश में आगे चलकर की सरियाती नाम के एक राजा हुए, उनकी कन्या के नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह चैबन ऋषि के साथ हुआ। फिर आगे चलकर की महाराज अम्बरीश हो गए। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। अम्बरीश महाराज जो एकादशी का अनन्य भक्त थे, इनके समय में हर व्यक्ति एकादशी करता था, पशु पक्षी भी करते थे। ये एकादशी का इतना अनन्य नैष्ठिक थे। श्री आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र हुए श्री हरिश्चंद्र। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा भागवत में नहीं है, केवल नाम है। ये त्रिशंकु के पुत्र है, सत्यव्रत के पुत्र है, परंतु देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा 16 अध्याय में है। तो हरिश्चंद्र को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले रहे हैं। अब आगे चल करके श्री युवनाश्व नाम के एक राजा हुए। इनकी कोई संतान नहीं था, ये यज्ञ किए, यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया। तो राजा युवनाश्व सोचा यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया, वो प्रधान कलश, जो प्रधान कलश था उसके जल को पी गए। ब्राह्मण लोग को बोले महाराज पत्नी को बुलाओ। तो राजा की पत्नी आई, ब्राह्मण लोग प्रधान कलश के जल उसको पिलाने के लिए गए, देखिए उसमें जल नहीं है।
ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये जल कहां गया? राजा ने कहा ब्राह्मणों मुझे प्यास लगा था, मैं जल को पी गया। ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये मंत्रयुक्त जल है, इसमें मंत्र मिला हुआ था, इसी जल से आपको एक पुत्र होता। ये जल आपकी पत्नी के लिए था, परंतु जल को आप पी गए और पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। सारा अयोध्या में हल्ला गुला, जहां हमारी राजा के पेट में बालक है और बालक का जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल दिए, पेट भी सिलाई कर दिए, राजा भी जीवित और बालक भी जीवित। यह ऑपरेशन पद्धति पहले से जो कथा भागवत की नवम स्कंद में दिया गया है। अब दूध कौन पिलाएगा? तो वहां पर देवराज इंद्र आए। तो इंद्र उसी बालक के मुख में अपना अंगुली को दिए और इंद्र उसी का नाम रखे मानधाता। बोले श्री मानधाता महाराज की जय। श्री मानधाता बच्चे से शांत रहे, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था मत फैलाए, कोई भी काम करे शांति चित्त में करे, ध्यान देना। तो श्री मानधाता इनके 50 कन्या हुए और इनका एक पुत्र हुए जिसके नाम है मुचकुंद है। आगे चल करके श्री सगर महाराज हुए। तो सगर महाराज 100 यज्ञ करने का संकल्प लिए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को देवराज इंद्र चोरी करके ले गए और गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र हैं और वो सब जाकर के कपिल भगवान के पास में हल्ला गुला किए। तो कपिल भगवान के समाधि टूटने के कारण ये सब भस्म हो गए, राख बन गए। सगर महाराज जी के दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास पहुंचे। कपिल भगवान बोले आप गंगा को लाओ तभी इनकी सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, तो भी गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ वो भी कठोर तपस्या किए और गंगा इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता 2 प्रश्न किया, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, वैकुंठ से पृथ्वी पर जाऊंगी, तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो भगीरथ महाराज बोले माता आपका वेग भगवान महादेव सहन करेंगे। आप पहले भगवान शिव जी के सिर पर आएंगे, फिर उसके बाद जमीन पर आएंगे। गंगा दूसरा प्रश्न किया, ये सब व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे, ये पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? भगीरथ महाराज बोले माता समाज के लोग आपके जल में पाप को धोएंगे, तो सबकी पाप तो अपने ऊपर लेगी, और तेरे जल में जब कोई निष्किंचन साधु नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा, और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के ये पाप भस्म हो जाएगा। तो गंगा राजी हो गई। तो गंगा भगवान के चरण से निकली
वामन भगवान के चरण से वैकुंठ लोक को देख कर की, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक को देख कर की, और अंत में गंगोत्री में, हिमालय की गंगोत्री, जमुनोत्री गंगोत्री, वहां पर शिव जी के जटा के ऊपर आए। शिव जी जटा को खारे, गंगा के एक नाम पड़ा जटा शंकरी। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। तो इस प्रकार देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, शुक्रताल, कानपुर, कानपुर के बाद में प्रयागराज, फिर काशी, बनारस, फिर उसके बाद में बिहार में प्रवेश किया और बक्सर, आरा देकर के फिर पटना में पहुंची। पटना के बाद में गंगा हाजीपुर देकर की, और इस पर समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला देकर ही खगड़िया जिला में पहुंची। खगड़िया जिला के बाद में सुल्तानगंज में पहुंची। सुल्तानगंज में एक साधु थे जिसके नाम है जन्नू ऋषि। गंगा ने क्या किया, अपनी जल से वो बाबा के कुटिया को तोड़ दिया, बहा लिया। जन्नू ऋषि बड़े प्रतापी, वो क्या किए, ऐसे ही किए, गंगा को पी गए, पूरा गंगा को सुखा दिया। भगीरथ महाराज घबरा गए, बोले महाराज मेरे 3 पीढ़ियों से तपस्या चल रहा है गंगा को लाने के लिए, मेरे 60,000 पूर्वज भस्म हो गए और आप गंगा को सुखा दिया। जन्नू ऋषि बोले देखो, हम उल्टी करेंगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। अब जन्नू ऋषि जांग काटे, जांग की रास्ता से गंगा को निकाले, ना उल्टी किए ना लघु संख्या किए, जांग काट करके निकाले। तो गंगा को अपना बेटी बनाए, तो इसलिए गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। गंगा फिर भागलपुर में आई, और वहां जितना सब गंगा के किनारे किनारे में जितना सब गांव है सब जन्नू ऋषि के संतान है। जो भागलपुर में महादेव घाट और वहां बरारी आदि आदि पूरा सुल्तानगंज तक सब जन्नू ऋषि के वंशज है, ध्यान देना। फिर गंगा कहलगाम में आई, फिर उसके बाद उस समुद्र में मिली बांग्लादेश देकर की, तो उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, तो गंगा जल के स्पर्श से उनका सदगति हुआ, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तब से प्रथा प्रचलित हो गया। माता पिता मरने के बाद में पुत्र माता पिता के हड्डी को, यदि हड्डी नहीं मिलता है, माता पिता के राख को, भस्म को, यदि भस्म नहीं मिलता है, तो जिस जगह माता पिता को जलाया वहां के मिट्टी को, धूलि को लेकर के यदि पुत्र गंगा जल में डाल देता है, तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। यावत गंगा जल स्थित्वा, जब तक वो धूली मिट्टी हड्डी गंगा जल में पड़ा रहेगा, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में वास करेंगे। आज भी सनातन धर्म में ये प्रथा प्रचलित है। गंगा में नहाने की तरीका भी भागवत में दिया गया है। कभी भी गंगा नहाने के लिए आप जाएंगे तो पहले गंगा में घुसना नहीं चाहिए। गंगा में यदि ऐसे घुस जाएंगे तो गंगा नहाने का 100% लाभ नहीं मिलेगा। उसको बोलते पशु स्नान। जैसे कोई भैंसा को छोड़ दो गंगा किनारे में, दिन भर नहाता है, मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाता है। इस तरीके से नहाना नहीं है। भागवत में दिया गया है पहले गंगा किनारे में जाकर के गंगा को प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे, ऐसे पिएंगे, फिर थोड़ा सा जल लेकर के सिर पर छिटेंगे। उसके बाद में गंगा जल में चरण रखेंगे। जब गंगा जल में आप अपना चरण रखेंगे तो गंगा प्रणाम करके, जब प्रणाम करके गंगा जल में चरण रखेंगे, गंगा आपको विष्णु का रूप बनाएगी, क्यों गंगा विष्णु के चरण से निकली है। फिर हर हर गंगे बोल करके जब आप गंगा में डुबकी लगा देंगे, गंगा आपके मस्तक में आ जाएगी, सिर पर। तो गंगा शिवजी के मस्तक में है, उस समय आपको शिवजी का रूप बनाएगी।
फिर गंगा नहाने के बाद में एक बोतल में, डिब्बा में, कमंडल में गंगा जल भरो। तो गंगा किसकी कमंडल में है? ब्रह्मा जी के कमंडल में। और व्यक्ति जब गंगा जल कमंडल में भर करके रास्ता में आता है, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, वो ट्रेन, गाड़ी, रास्ता सभी पवित्र हो जाता है। और जिस घर में लाकर गंगा जल रखता है वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे। गंगा सबके पाप नष्ट करती है, इसलिए गंगा के एक नाम है पाप नाशिनी। पाप नाशिनी गंगे, पाप नाशिनी गंगे, गंगे हमारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे। तो ध्यान देना। उसके बाद में खट्वांगात दीर्घबाहुश्वर, सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, उनके पुत्र दीर्घबाहु, फिर उनके पुत्र हुए महाराज रघु। रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। ये बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। और श्री रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, उसके पुत्र हुए श्री अज महाराज। अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। तो एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। तो राजा ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? तो ब्राह्मण ने कहा, आप जो दान करते हैं देश की खजाना से करते हैं। खजाना तो समाज का होता है। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, और मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। राजा एक मजदूर का रूप बना करके रात में एक लोहार के पास में काम किया, और लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार इनको 2 नहीं दिया, और वो 2 को लेकर के राजा उस संतोषी ब्राह्मण को दान किया।